सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिक को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और सर्वे समाज का साथ मिला वीआईपी पार्टी को। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी देवतुल्य जनता को, तमाम जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। साथियों, 2022 में चुनाव के दौरान कंटिन्यू मैं 2 महीना उत्तर प्रदेश में रहा। हर जिले का दौरा किया, हर जिले में प्रोग्राम लगाया। लेकिन हमारे साथ, पार्टी के साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत ही दुखदायी था। हालांकि सर्वे समाज का भरपूर सहयोग मिला, सर्वे समाज का आशीर्वाद मिला पार्टी को। हम सभी को, हमारे जितने कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से बड़े पदाधिकारी और सभी को जनता का भरपूर सहयोग मिला। लेकिन जनता तो पूरे मन से वीआईपी पार्टी को वोट किए, लेकिन इस बात का दुख है, चोरों से हम बच नहीं पाए। चुनाव की तैयारी की प्रक्रिया से लेकर के अभी तक की घटनाएं मैं बताऊं आपसे। जब हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए गए, हम टोटल उत्तर प्रदेश में 104 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सरकार के दबाव में आकर के कुछ अधिकारी ने 48 प्रत्याशियों का पर्चा जबरदस्ती खारिज कर दिया गया। एक घटना बताऊं आपको। जब मैं जौनपुर में था और जौनपुर के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल कराने गया था, पर्चा दाखिल करा करके स्कूटनी के लिए बाकी रहा था, मैं वहां से निकल गया था। 366 जौनपुर सदर प्रत्याशी अंजू बिन का पर्चा मैंने, टोटल पेपर, कोई भी पेपर बाकी नहीं रहा, जाकर के पर्चा मैंने दाखिल कराया। और दाखिल कराने के बाद फिर मेरा कहीं दूसरे जगह जाना था, तो मैंने वहां से चला गया। स्कूटनी के दिन नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया था। नॉमिनेशन को रद्द करके और वहां अंजू बिन प्रत्याशी बैठी थी, बोले कि हमारा पर्चा सब सही है, सब कुछ कंप्लीट है, फिर क्यों कैंसिल किया जा रहा है। तो अधिकारियों ने क्या बोला कि देखिए घड़ी के टाइम देखते रहिए, 3 बज जाएगा, जैसे 3 बजेगा वैसे आपको ऑफिस से धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। काफी चिंतित हुए, हमको फोन की, काफी लोगों को फोन की, फिर हमने बात किया। बात करने का भी कोई असर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने काफी लोगों को इकट्ठा किया। वकील भी काफी 25-30 वकील इकट्ठे हो गए, 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। जब वकील ने कहने लगे कि भाई हमें आप दिखाइए कि इनके पर्चे में कहां गलती है, और गलती है तो पहले क्यों नहीं बताया गया। फिर वो अधिकारी मानने का तैयार नहीं। रिटर्निंग अफसर जो कह दिया था कि पर्चा आपका सही है, लेकिन 2 और उसमें दलाल बैठे थे वहां, वो ये कह रहे थे कि पर्चे में दिक्कत है, पर्चे कमी है। जब वकील वहां हला गुला चलना चालू किए कि हमको पर्चा हमारे सामने एक बार चेक कराया जाए कि पर्चा में क्या कमी है, तो पर्चा चेक होने लगा तो सब पर्चा कंप्लीट था, तो बोलता है कि सॉरी, देखने में भूल हो गई थी। अब वहां नहीं हला गुला किया होता, नहीं उनका नॉमिनेशन मान्य होता, वहां पर ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाता। वोट हुआ, गिनती हुआ, सब कुछ हुआ। गिनती के समय मैं वहां जौनपुर जिले पर उपस्थित था, जहां वोट का गिनती हो रहा था। मेरे सामने 366 जौनपुर सदर का 16वां राउंड का गिनती हुआ, अलाउंस हुआ। 57 से कुछ वोटों का अलाउंस हुआ था माइक से। इसके बाद से अलाउंस करना बंद कर दिया। हमारे जो वहां कार्यकर्ता थे, एजेंट बन के खड़े थे, सब देखते रहे, नोट करते रहे। लास्ट तक
दो राउंड का चुनाव, दो राउंड का गिनती बाकी रह गया था। 9,327 वोट उनको मिल चुका था। लेकिन 16वां राउंड के बाद से ये लोग सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का अलाउंस के अलावा किसी का भी अलाउंस ये लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने नोट किया, वहां लिखा, एक एक वोट को गिनती किया, तो दो राउंड बाकी रहा तो 9,327 वोट मिल चुका था। चूंकि वो जानते थे कि वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हाला गुला नहीं करेंगे। साथियों, माननीय मंत्री जी, हम सभी का अभिभावक मुकेश सहनी सर कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा। तो हमारे कार्यकर्ता कुछ बोले नहीं कि आएगा सामने आएगा, जो कुछ भी आएगा सामने आएगा। और हमारा जितना वोट था सब बीजेपी कैंडिडेट के गिनती में रख दिया गया। और शो कितना गया? 24 से 37 वोट शो किया गया है। आप लोग देखेंगे, नेट पर दिखाई देगा। बाकी वोट का पता ही नहीं चला। लोकतंत्र की हत्या हो रही है साथियों, आप लोग जगिए, जगना पड़ेगा। भरपूर सहयोग मिला है उत्तर प्रदेश में। सर्वे समाज के लोग, देवतुल्य जनता वीआईपी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। लेकिन चोर ने चोरी कर लिया। मैं जौनपुर के डीएम से आग्रह निवेदन करता हूं कि यदि ईमानदारी से पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ है तो हमें दूसरे कोई जगह नहीं, लेकिन जौनपुर सदर 366 मेरे सामने गिनती हुआ है, उसको पुनः एक बार गिनती करा करके और सामने रखा जाए कहां तक सच्चाई है। पूरे प्रदेश में वीआईपी के जितने प्रत्याशी हैं उनका ईवीएम हैक कर लिया गया है। पूरे प्रदेश में इतना जनता का प्यार मिला, वोट मिला, लेकिन बेईमानों ने चोरी कर लिया। हम कैसे मानेंगे? एक वहीं जौनपुर का, बदलापुर का एक मेरे प्रत्याशी हैं सुमित सिंह, बदलापुर। एक गांव में एक बूथ पर कम से कम 15-16 हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। 15-16 प्रत्याशी हैं। उस गांव से सुमित सिंह को एक वोट भी नहीं मिला है। चलिए, हम मानते हैं कहीं से वोट नहीं, कोई जनता को हमारा विचार चाहे हमारा मन नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे प्रत्याशी तो कम से कम वोट दिए होंगे। एक वोट वहां नहीं है। क्या कहेंगे इसको? जहानाबाद में हमारे छोटे भाई संतोष साहनी जहानाबाद से चुनाव लड़े। वहां देखे कि ईवीएम का स्थिति ये रहा कि कोई ईवीएम जो मशीनें थी 60-70% डिस्चार्ज थी, और एक ईवीएम का तो स्थिति ये रहा कि 350 मत उस ईवीएम से निकला, 1% खाली डिस्चार्ज हुआ था मशीन। साथियों, एक बार आप लोग सोचिए, एक वोट करने में कम से कम 1 मिनट टाइम जाता होगा। आप लोग थोड़ा विचार करिएगा, 1 मिनट टाइम जाता है, कम से कम 1 मिनट। इस तरह तो 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाता है, लेकिन 1 मिनट की ही आप लोग गिनती गिनिए। 350 मत हुआ है। 350 मत में 1 मिनट के हिसाब से आप गिनिए तो 350 मिनट होता है, यानी घंटे में करिए तो यानी 6 घंटा का लगभग टाइम जाता है। और 350 मत खाली 1% डिस्चार्ज हो रही है बैटरी वहां पर। पूरे बेईमानी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी पार्टी के साथ धोखेबाजी किया गया है ताकि वीआईपी कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाए। लेकिन मैं कह देता हूं बेईमानों से कि हम निषाद राज के वंशज हैं, हारने वाले नहीं हैं। 2022 तो भी झांकी था, 2024 तो अभी बाकी है। सम्मानित साथियों, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ता,
हौसला को हमेशा बढ़ाए रखना है, लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए शुरू से आज अभी तक वोटिंग गिनती तक कितना परेशान किया गया हम लोगों को। हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिलता था। हम हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते थे तो हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिलता था। 2-2 घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ता था परमिशन के लिए, भाग दौड़ करना पड़ता था। कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिलता था। संविधान सबके लिए है कि खाली कुछ व्यक्तियों के लिए संविधान लागू है। बहुत दुख हुआ, चूंकि मैं सबसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हौसला को पस्त नहीं होने देना है और जनता का, सर्वे समाज का भरपूर सहयोग मिला है हमारे पार्टी को। इसके लिए तहे दिल से प्रदेश के सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और काफी कार्यकर्ता, हम लोग सामने की बात है, काफी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे और ऐसी चोरी होती है। उत्तर प्रदेश में सही से गिनती हुआ होता तो कम से कम 25 से 30 हमारा वोट नहीं लिया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 और हार गई होती। लेकिन हमारे वोट सब अपने में गिनती करवा लिया गया है। जानती है भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी के कार्यकर्ता हला गुला नहीं करेंगे, द्वेष में नहीं आएंगे। तो वीआईपी के कार्यकर्ताओं, साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि साथियों, हक अधिकार के लिए माननीय मंत्री जी पहले कहते हैं कि मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। आप लोग मजबूती से तैयारी करिए, डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है। हमने चुनाव में सर्वे समाज का ध्यान में रखते हुए टिकट भी दिया था और सर्वे समाज के लोग हमारे साथ जुड़े, सर्वे समाज के लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज से हो, और सभी का स्वागत है। और कोई वीआईपी पार्टी स्पेशल व्यक्तिगत निषाद की पार्टी नहीं है, ये सर्वे समाज की पार्टी है, सभी का स्वागत है। और पदाधिकारी सर्वे समाज के लोग बने हैं, तो सभी से मैं निवेदन करता हूं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, कि आप लोग लड़िए मजबूती से, हौसला बुलंद करके रहिए, संविधान पर भरोसा है। आप लोग जोर शोर से लड़ाई जारी रखिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। जिसने ईवीएम बनाया, जिस देश ने ईवीएम बनाया, वहां से वो बंद कर दिया और हमारे यहां लागू कर दिया। सभी साथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो आज हम आपके समक्ष यही बात रखने आए थे साथियों, कि आप लोग आइए, वीआईपी का साथ दीजिए, अंतिम सांस तक हम लड़ाई को जारी रखेंगे। आप लोग देखिए ना, जब हम रैली कर रहे थे, इतना जन समूह हमारे साथ आता था, माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आता था। क्या वोट नहीं मिला? जिस गांव में हमारे पदाधिकारी हैं, वहां से भी 0 वोट मिला है, कुछ भी वोट नहीं मिला हुआ है। ऐसा होता है क्या? पहले तो मैं सुनता था, चूंकि राजनीति में नहीं था, इससे पहले मैं सुनता था, लोग कहते थे कि ये ईवीएम में चोरी कर लिया, वहां चोरी कर लिया, तो मैं मानता ही नहीं था। लेकिन जब हमारे सर पर ही पड़ा, हमारे आंख के सामने पड़ा, तो मैं माना कि बिल्कुल वो लोग जो पहले हाला कर रहे थे, कह रहे थे, वो सही कह रहे थे, और बिल्कुल चोरी किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव तो डायरेक्ट केंद्र सरकार हैंडलिंग कर रही थी। देखिए वहां डीएम एसपी सब लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम सभी से यही आशा रखेंगे, आशा करेंगे कि आप लोग मजबूती से एक साथ जुड़िए, आज नहीं तो कल वीआईपी का होगा। हम संघर्ष जारी रखेंगे। आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बनाए रखिए वीआईपी के साथ, हमारे साथ, माननीय मंत्री जी के साथ।
एक ना एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे साथियों।